پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی قدرمن کتونکو د پروګرام درېیمه او آخري برخه ده او په دې برخه کې به تګ کوو هریپور طرف ته. هریپور کې هم قدرمنو د روژې میاشتې شروع شوې ده، نو ګران فروش او خپلې چاړې چې دي هغه تېره کړې دي او د غریب ولس حلالول چې دي او لوټل چې دي هغه شروع کړي دي. ټماټر دي او که پیاز دي، ادرک دی او که دغه شاندال دي او که وریجې دي، د هغې قیمتونه په بازار کې په نرخنامو کې یو رنګې دي او په ولس باندې چې دي هغه ګران خرڅولی کېږي. قدرمنو په دې حواله زموږ سره رپورټ موجود دی، راځئ چې لومبې دا رپورټ وګورو بیا راځو په دې باندې خبرې اترې کوو. जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक में हरीपुर में इस वक्त तमाम अशाए सर्फ जो है, तमाम अशाए खुर्द व नोश हैं, उनकी कीमतें आम आदमी की पहुँच से दूर जा चुकी हैं. ख़ास तौर पर सब्ज़ी, फ्रूट, आटा, चीनी, घी, गोश्त, इनके रेट जो हैं जो है आम आदमी की पहुँच से दूर जा चुके हैं. हर एक दुकान का अलग से रेट है. जो सरकारी लिस्ट हरीपुर में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी की गई है, उस लिस्ट के मुताबिक कोई चीज़ फ़रोख्त नहीं हो रही है. शहर भर में लिस्ट तो मौजूद है, हर दुकान के पास मौजूद है, हर दुकानदार के पास मौजूद है, लेकिन हर चीज़ जो लिस्ट से बरक्स फ़रोख्त हो रही है. मंडी के रेट जो हैं वो अलग हैं, मंडी से बाहर के रेट जो है वो अलग हैं. इसके साथ साथ शहरी इस वक्त महंगाई में पिस रहे हैं और इस वक्त क्या कहते हैं, आटे के बारे में क्या कहते हैं, सब्ज़ी फ्रूट के बारे में ये क्या कहते हैं, इनसे पूछते हैं. ये देखें सर, मैंने इधर से पालक की गड्डी ली है, ये 30 रुपए की उसने मुझे दी है. मंडी में 10 रुपए की दे रहे हैं. अभी मैंने उसके साथ बहस की है कि ये 10 रुपए की गड्डी मंडी में दे रहे हैं, आप मुझे 30 रुपए की दे रहे हैं. ये देखें, ये शाहपुर में पड़ी हुई है. ये प्याज 50 रुपए की गड्डी दे रहे हैं, 150 रुपए का 3 किलो 5 किलो दे रहे हैं. 50 रुपए का दो लाइन दिए. देखें हरीपुर शहर के अंदर हर जो है महंगाई में लोग पिस रहे हैं. रोज़ के रोड्स अलग होते हैं. ख़ास तौर पर सरकारी लिस्ट के बारे में मैंने जिक्र किया है. जो लिस्ट हरीपुर में जगह जगह हर दुकानदार के पास मौजूद है, उस लिस्ट में का रेट और मंडी का रेट मुख्तलिफ है, दुकानों का रेट मुख्तलिफ है. चेक एंड बैलेंस का भुगतान है, चेक करने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है. महंगाई तो पूरे पाकिस्तान को छोड़े बल्कि पूरे दुनिया में है. किसी जगह पर ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स यूरोप के फ़ॉरेन में रहते हैं, वो उनसे भी बात करते हैं तो वो भी यही बात कर रहे हैं. महंगाई तो है, लेकिन वे फॉरवर्ड होना चाहिए. मेरी ये ख्वाहिश है कि ठीक है, हम 100 रुपए की चीनी 300 में भी ख़रीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें एक वे फॉरवर्ड दे दें कि यार ये 3 साल 2 साल 1 साल 5 साल उसके बाद ये चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी. हमें इस तरह की एक हुकूमत चाहिए जो हमें इन चीज़ों पर गाइड कर सके. बाकी रह गई बात महंगाई की, तो महंगाई सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास के लिए है. अमीरों के लिए तो ये जो फ्रूट आपको नज़र आ रहा होगा, सब्ज़ी नज़र आ रही है, बिक तो रही हैं, उन लोगों की खरीदे हुए कोई मसला नहीं है. मसला है तो हम जैसों के लिए. हम पहले अगर 1 किलो सब्ज़ी खरीदते थे, आज हम आधे किलो पर आ गए हैं. अभी मैंने इस भाई से केले का रेट पूछा है तो वो बता रहा है 450 रुपये का दर्जन है. तो 450 रुपये दर्जन केला कम से कम हम जैसे लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते. हमारे लिए तो ये बहुत मुश्किलात है. तो मेरी ख़ास तौर पर इस मुल्क को चलाने वाले लोग, जिसमें सियासतदान हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, जजेज़ हैं, इन सब को चाहिए कि ये मिल बैठ कर इस आवाम की खिदमत के लिए कोई लाहे अमल तैयार करें, अपने इख्तिलाफ़ात को भूल जाएं, और सबसे बड़ी प्रायोरिटी इनकी इन गरीब लोगों की होनी चाहिए, ताकि ये लोग अपना सोर्स ऑफ इनकम किस तरह बेहतर कर सकते हैं. ये अगर 1000 रुपये कमा रहे हैं तो ये 2000 कैसे कमा सकते हैं, कौन सा तरीका है जिस पे ये मेहनत करके अपने आप को सर्वाइव करें, जो कि मुश्किल हालात आगे आने वाले हैं. और मुझे उम्मीद है कि ये अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन जिस रफ्तार से ये महंगाई चल रही है और जो मुझे ख़दशा है, तो ये डॉलर भी आगे आने वाले दिनों में 300 से क्रॉस कर जाएगा. पेट्रोल पे कल रात इन्होंने थोड़ी सी सब्सिडी देने की कोशिश की, लेकिन फिर दे नहीं सके. इन्होंने कहा था कि हम 5 से 10 रुपये सस्ता करेंगे, लेकिन फिर आखिर में इन्होंने उसको ब्रेक इवन पर ही रख दिया. वही 273 रुपये रेट पे इन्होंने चढ़ा दिए. तो बाकी यही बातें जो मैंने आपसे की हैं, यही हर एक इंसान की यही ख्वाहिश है कि यार हमारे बच्चे हैं, हमारे घर है, हमने सर्वाइव करना है इस मुश्किल हालात में, लेकिन हमें एक वे फॉरवर्ड मिलना चाहिए. ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान में 1 रुपये वाली चीज़ रमज़ान में 2 रुपये की हो जाती है. उनमें ये जो ताजिर हज़रात हैं, हम लोग हैं, हम सब इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है. अभी आपने बात की थी आटे की, तो ये जो सब्सिडी इन्होंने दी है 24 अरब रुपए की, जो कि मेरे हिसाब से गलत थी, क्योंकि वो सब्सिडी दे रहे थे कि फ्री, गरीब लोगों को फ्री आटा. अब उस लाइन में या उस आटे के हसूल के लिए मेरे जैसे बहुत सारे लोग और भी ऐसे थे जो खड़े थे, और उसमें कुछ भगदड़ हुई, कुछ मसले मसाइल हुए, जिसमें से काफ़ी लोगों की जानें भी चली गई हैं. अब अगर एक बंदा जो 6 लोगों की कफालत कर रहा है अकेली जान पर, और वो एक 600 रुपये के आटे के लिए अपनी जान का नजराना ही पेश कर देता है, तो पीछे उसके जो रहने वाले 6 लोग हैं उनको कौन संभालेगा.
तो ऐसी सब्सिडी देने के बजाय गवर्नमेंट को चाहिए कि ये प्राइस लेस कर दें ताकि वही चीज़ मिडिल क्लास को भी मिल सके और लोअर क्लास को भी मिल सके। अब आज से 3 साल पहले हम मिडिल क्लास में थे अपने सैलरी के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से। उस वक्त पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट एहसास प्रोग्राम ये चीज़ें चल गई, उनमें वो लोग तो आ गए जो गरीब थे, लेकिन अब 3 साल बाद हमारी कैटेगरी भी उन गरीबों में शामिल हो गई है। अब हमारी भी दरख्वास्त है कि आप दोबारा इसको रिन्यूअल करें और हमें बताएं कि भाई अब हम वो मिडिल क्लास नहीं रहे, अब हम लोअर क्लास में चले गए हैं, लिहाजा ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हम पर भी होती हैं। तो आपके तवज्जुह से मेरी दरख्वास्त है हुकूमत से, आप इंशाल्लाह हमारा पैगाम आगे पहुंचाएंगे। जी, मैं अपने आला काम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि गरीब आदमी जो है वो इस वक्त महंगाई के पीस में दल में फंसा हुआ है, कोई चीज़ ख़रीद ही नहीं सकता है, केला फ्रूट कोई चीज़ भी नहीं, सब्ज़ी भी नहीं ख़रीद सकता है। लेकिन ये लोग जो हैं वो वोटों के पीछे लगे हुए हैं कि हमें इधर महंगाई की कोई बात ही नहीं कर रहा है, रोडों पे कोई आ ही नहीं रहा है कि चेक करें कि आटे की लाइनों में गरीब अवाम किस तरह जलील हो रही है, किस तरह ख्वार हो रही है जलील अवाम कि आटा उनको मिल ही नहीं रहा है। हमारी औरतें और जो मर्द गरीब हैं वो जलील हो रहे हैं हर चीज़ के पीछे, लेकिन कोई आला बंदा अफसर साहब दफ्तरों में बैठे हुए हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है। ये गरीब अवाम का क्या बनेगा? आखिर इतनी महंगाई है, हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके आगे अपील करेंगे कि इसको सस्ता करो? प्लीज़ मेहरबानी करके हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। ये गरीब अवाम है, इसको रिलीफ देना चाहिए। जनाब महंगाई के बारे में जिस तरह जी कि दुनिया के हर कोने के जिस वेले रमज़ान शरीफ आने हर जगह के हर मुल्क के सफाई होती है, वाहिद एक असां दा पाकिस्तान है जिस महंगाई होती है और 10 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये तक पहुँची दी है। तो इस वेले हर गरीब की पहुँच तो दूर हुई दी है रोज़े के वास्ते। रह गया सवाल इन्हों का आटे का, सरकारी आटे का जनाब वाला, इसका भी मेरे हिसाब में कोई किसी भी पैदा नहीं हुआ। गरीब लोग जोड़े नो रह गए ने तो जिस मिले तो 4 घर पे मिलता है। ये तरीका कार करो ना कि हर घर के हर खानदान के एक दो ना जिन्हें दे मारते हैं उन्होंने कहते हैं तुम नया लो, गरीब गुरबे बेचारे दिहाड़ी असी देखते हैं इस तरह नाल पे परेशान होने जिसकी कोई आदमी नहीं। जी, लोगों का ये कहना है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए। ख़ास तौर पर जो आटे के बारे में भी लोगों के बहुत से सवालिया निशान हैं। लोग कहते हैं कि आटा दे दिया गया है, लेकिन आटा अगर यही आटा सस्ते रेट पर तमाम लोगों के लिए मिलता, तमाम पाकिस्तानियों के लिए मिलता, तमाम शहरियों के लिए मिलता तो ज़्यादा बेहतर था, हर बंदा आटे से मुस्तफ़ीद होता। जब रमज़ान की बात हो रही है, रमज़ान में हरीपुर के अंदर जो चीज़ों के रेट हैं, जो अशाए खुर्द और नोश की कीमतें हैं, वो आम आदमी की पहुँच से वाकई बार जा चुकी हैं। चेक एंड बैलेंस का भुगतान है TMA की जानिब से, जहाँ हरीपुर में हर दुकान के अंदर 15 रुपये की लिस्ट आके दे दी जाती है। मंडी के अंदर और रेट है, बाज़ार में और रेट है। यहाँ पिसने वाला गरीब तबका है। 450 रुपये केला कोई ले सकता, 200 से 250 रुपये का खरबूजा लेना मुश्किल है, 200 से 250 रुपये का अमरूद फ़ी किलो है, उसके लिए लेना मुश्किल हो चुका है। बाकी जो शायद सर्फ है, ख़ास तौर रोज़ादार के लिए फ्रूट के साथ अफ्तारी करना एक ख्वाब बन चुका है। फ्रूट के साथ रोज़ा खोलना एक नामुमकिन हो चुका है। यहाँ लोगों का यही मुतालबा है कि रमज़ान मुबारक के तक़द्दुस माह तक़द्दुस में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। आटा, चीनी, घी, दालें, ख़ास तौर पर रोज़ादारों के लिए फ्रूट के रेट जो हैं कम किए जाएँ, हर एक की पहुँच के अंदर की जाए। और ख़ास तौर पर चेक एंड बैलेंस का जो यहाँ फरीक़ुल फुक़दान है, लोगों के लिए कम से कम इन दुकानदारों को इन दुकानों में सब्ज़ी मंडी के अंदर हर चीज़ के रेट जो है बराबर और रोज़ाना की बुनियाद पर चेक किए जाएँ ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। जी खतरमन को दغه تاسو کتل د هریپور ولس حال تاسو کتو دا خبره تاسو واورئ چې دالون هم د غستلونه بار شوی دي، سبزیان هم د غستلونه د غریب ولس ته وسنه بهر دي، فارمي چرګ خوراک چې دی هغه خو ناممکن جوړ شوی دي. دغه شان که څوک غوښه خوراک غواړي نو هغه هم د پنځنامه کې په 1500 روپے باندې کیلو دا خو په بازارونو کې د 800 روپے باندې کیلو چې دی هغه خرڅيږي. دغه شان که د کچې غوښه خبره وکړو نو هغه غوښه هم د 1500 روپو نه کیلو چې د هغه اورېدلې ده. د فارمي چرګ چې دی هغه د 400 روپو نه کیلو اورېدلې ده. د انډو درزن چې دی هغه د 200 او یا نه اورېدلې ده. دغه شان هر یو سیس چې دی هغه قیمت داسې شوی دی چې د غریب ولس کو 1500 روپے څوک دی اړیالي نو هغه با یا په دغه کې وړه اخلي یا به دغه غوړي اخلي یا به د خپل وړو خرچه برداشت کوي، ځکه چې په دغه کې دوه سیزونه چې دی هغه نه کیږي. د یو سیز خرچه چې دا هغه په دغه 1500 روپے ورځ دی اړای کې برابرېږي. دغه نه علاوه چې داسې کیږي الله پاک دا نظام چې دی هغه چلی، ځکه چې دغه غریب ولس چې دی دا خوې د وس کاردانه دی، دا حساب کتاب ته چې دا خبره نو دا پټرول دا غستلونه دي، دا غوړي دا غستلونه دي، دا وړه دا غستلونه دي، دا دال
چې دی دا د اخیستلو نه دي، دا سبزیانې، دا فروټ، دا کجوري په دې روژه کې چې دی دا د غریب ولس وس نه دی چې هغه وخوري او الله پاک ورکوي. او دغه شان موږ له هم پکار دی چې د خپل ګاونډ کې د خپل خپلوانو سره دغه شان په چم ګاونډ کې چې څوک داسې غریب وي، بې وسه وي، ځکه چې ډېر سفید پوشه خلک چې دي هغوی غوښتلی نه شي د چا نه سوال چې دی هغه نه شي کولی، خو نور مجبوریت چې دي هغه ډېرې زیاتې سیوا شوي دي، ګراني چې ده هغه دومره د حد نه اوړېدلې چې سفید پوشه خلک یې هم په دغه لوږو تندو تېرولو باندې مجبور کړی دي. نو قدرمنو د حکومت نه به هم تمه کوو، د حکومت هم ذمهواري ده، خو زمونږ هم په حیثیت مسلمان او په حیثیت انسان ذمهواري ده چې مونږ خپل چم ګاونډ کې په خپل خوا او شا کې چې دی داسې غریب مونږ ته څوک معلوم وي چې د هغوی وس نه کېږي یا داسې سفید پوشه خلک چې هغه چاته سوال لاس نشي نیولی، سوال نشي کولی، پکار ده چې مونږ په خپله باندې د هغوی امداد وکړو. د اختر ورځې چې دي هغه هم را روانې دي، په دې کې یتیمانان او یا غریبانان چې دي هغه مونږ هیر نه کړو، د هغوی چې دی ضرور مرسته وکړو. قدرمنو دغه زموږ نننی پروګرام د بل پروګرام پورې خپل کور با عدنان خان خټک ته ورکړئ اجازت. د لوی الله په امان.